हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एक्स सीटो कंजर्वेशन। प्रीवियस वीडियो तक हमने इन सीटो कंजर्वेशन और उसके पूरे एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे विज़िट कर सकते हैं और सारी वीडियोस जो है वन बाय वन देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले we should know that what is ex situ conservation। सो ex situ conservation का मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट आज हम कंप्लीट डेफिनेशन और टाइप देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ex situ conservation involves breeding, protecting and managing endangered species outside their natural habitats to ये दो बार आ गया है, to prevent their एक्सटेंशन। तो एक्स सीटो कंजर्वेशन, एक्स का मतलब ही क्या है कि कोई चीज़ बाहर हो रही है। जैसे हमने इन और एक्स पढ़ा था। इन में हमने देखा था इंस्टीट्यूट में कि हम उसको नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो या प्लांट्स हो, कुछ भी हो। और सेम जो है एक्स सीटो कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनको हम कंजर्व करते हैं आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि उनकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कैप्टिव ब्रीडिंग, सीड बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रीडिंग एंड रेजिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट सच एज जूस एंड एक्वेरियम। तो यहाँ पर कैप्टिव ब्रीडिंग एक ऐसी मेथड है जो कि काफ़ी यूज़ की जा रही है। अगर कोई भी प्लांट या एनिमल की कोई स्पीशीज़ ऐसी है जो कि एक्सटेंड होने वाली है फ्यूचर में, उस कैटेगरी में वो आने वाली है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी प्लांट से एनिमल का काफ़ी कम नंबर बचा है तो उसको जो है कंजर्व किया जाता है, या फिर जू में या फिर बॉटनिकल गार्डन में, ताकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ पाए आगे, राइट। तो इस वजह से क्या हम कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं। हमारे पास नंबर बहुत लिमिटेड था उस स्पीशीज़ का और हमने उसको क्या करा, कंजर्व करके रखा, तो उसका नंबर बढ़ गया, राइट। सिमिलरली सीड बैंक है, कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द सीड्स ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ फॉर फ्यूचर रिस्टोरेशन एंड रिसर्च पर्पसेस। तो सीड बैंक क्या होते हैं, ये भी एक तरीके का कलेक्शन होता है, स्टोरिंग हम करते हैं सीड की, जो कि ऐसे सीड होते हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आने वाले हैं, तो उनको हम पहले ही जो है प्रिजर्व करके रख लेते हैं फॉर उनके रिस्टोरेशन के लिए, उनके यूज़ के लिए, या फिर उनको फर्दर रिसर्च में उनको मतलब रिसर्च वगैरह में उनका जो यूज़ है वो कैसे हम कर सकते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। देन है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स के कोई भी पार्ट, जैसे यहाँ पर है फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक स्पर्म एंड एग, या इसमें हम एंथर भी कर सकते हैं। प्लांट के कोई भी सेल है, प्रोटोप्लास्ट है या फिर एग है, स्पर्म है, एंथर है, ये जो पार्ट है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं लो टेम्परेचर में, ताकि वो क्या करें, हम उसको जेनेटिकली आगे मॉडिफाई कर पाएँ और आगे उस पर स्टडी कर सकें। तो पहले हम देखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। सो क्रायो प्रिजर्वेशन, दिस इज़ द टाइप ऑफ इन विट्रो कंजर्वेशन इज़ डन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है एक इन विट्रो कंजर्वेशन है। इन विट्रो का मतलब, क्योंकि हम इसको लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, और ये क्या होता है कि जो प्लांट की कोई भी पार्ट है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, यानी कि काफ़ी लो टेम्परेचर है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं, दिस इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंजर्विंग वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो। तो इसका कंजर्वेशन मेनली जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिनमें होता है, जिन क्रॉप्स में, उसके लिए होता है, फॉर एग्जांपल पोटैटो। Cryopreservation is storage of material at ultra low temperature either by very rapid cooling as used for storing seeds or by gradual cooling and stimulus dehydration as being done in tissue culture। तो ये क्या होता है बेसिकली, क्योंकि प्लांट को काफ़ी लो टेम्परेचर में क्या करना है, प्लांट के पार्ट को स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको पहले रैपिड कूल किया जाता है और उसके बाद उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको ग्रेजुअल कूलिंग के लिए रख दिया जाता है। क्योंकि अगर हम एकदम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर देंगे, अल्ट्रा लो, तो हो सकता है कि जो उस
प्लांट का जो पार्ट है वो डैमेज हो जाए, उसकी सेल्स डैमेज हो जाए, तो वहाँ पर क्या करते हैं फिर डिहाइड्रेशन वगैरह की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जो कि टिश्यू कल्चर की प्रोसेस से होता है, राइट। और इन क्रायो प्रिजर्वेशन द मटेरियल कैन बी स्टोर फॉर कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस कॉम्पैक्ट लो मेंटेनेंस रेफ्रिजरेशन यूनिट। तो यहाँ पर क्या होता है, सिमिलरली क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रोसेस में जो मटेरियल है उसको हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और साथ ही उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन जो है ये एक तरीके के प्लेसेस होते हैं जो कि प्लांट की स्पीशीज़ को, जो है इंडिजिनस स्पीशीज़ को एक किसी पर्टिकुलर एरिया में कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये जो है डिफरेंट लेवल पे मेंटेन किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर इंटरनेशनल जो भी असिस्टेंस होते हैं वहाँ पर इसको मेज़र किया जाता है। और देयर आर मोर देन 1500 बॉटनिकल गार्डन एंड आर्बोरेटा इन द वर्ल्ड कंटेनिंग मोर देन 80,000 स्पीशीज़ वहाँ पर जो है प्रेजेंट हैं पूरी वर्ल्ड की अगर हम बात करें। और यहाँ पर जो है साथ ही बॉटनिकल गार्डन में सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, इन सब की फैसिलिटी भी होती है। और बॉटनिकल गार्डन अगर मैं बात करूँ तो कोलकाता में एक फेमस जो बॉटनिकल गार्डन है, राइट। और इस तरीके से जैसे NBRI है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसका एग्जांपल है। और ये इस तरीके के कुछ एग्जांपल है, जैसे जो कोलकाता में है वो है डॉक्टर मतलब सुभाष चंद्र बोस के नाम से है वो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मतलब वहाँ पे जो है वो फेमस बॉटनिकल गार्डन है। और एक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और इस तरीके से बहुत सारे जो हैं गार्डन बने हुए हैं। नेक्स्ट है सीड बैंक। जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि यहाँ पर जो है जो सीड्स हैं उनको स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म के सर्वाइवल के लिए, ताकि जो इंडेंजर्ड सीड हैं, क्योंकि हर टाइप की सीड को हम कंजर्व नहीं करते, बस जो इंडेंजर्ड हैं, थ्रेटन्ड कैटेगरी में आने वाली है, तो उनको यहाँ पर कंजर्व करके रखा जाता है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के डिज़ाइन किया गया है जीन बैंक का, ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, किस तरीके से वहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस होती है। और सीड बैंक स्टोर्ड सीड फ्रॉम वेरियस प्लांट स्पीशीज प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो इनको कंजर्व इसलिए किया जाता है ताकि जो प्लांट स्पीशीज़ है वो नेचुरल डिजास्टर, किसी भी तरीके का फ्लड आए या कुछ इस तरीके का नेचुरल कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए, और या फिर हैबिट का डिस्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में फायर लग गया, आग वगैरह लग जाती है जंगलों में, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स है वो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए भी हम सीड बैंक बनाते हैं। रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि सीड फ्रॉम सीड बैंक आर यूज्ड फॉर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, रिस्टोरेशन हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। तो अगर हम इसको स्टोर करके रखते हैं सीड को, तो इसकी वजह से एक चीज़ इनिशिएट होती है, दैट इज़ कि वहाँ पर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट डेवलप हो सकते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया में दोबारा से हम कोई हैबिट को रिस्टोर कर सकते हैं, इकोसिस्टम के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जूस एंड एक्वेरियम्स। तो यहाँ पर जूस वगैरह भी मतलब कुछ जो कि वाइल्ड लाइफ को जो है कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि दिस इज प्ले एन वाइटल रोल इन कंजर्वेशन बाय प्रोवाइडिंग सेफ हैबिटेट, कंडक्टिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इस वजह से ये तो आप जानते ही हैं कि एक्वेरियम जो है वो एक्वेटिक स्पीशीज़ के लिए बनाए जाते हैं, जूस बनाए जाते हैं, जू वगैरह जो भी हैं वो सब बनाए जाते हैं, राइट। तो एजुकेशन के पर्पज़ से हैं, ताकि यहाँ पर विजिटर्स आएँ और एजुकेट हों। रिसर्च वहाँ पर हो सकती है किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में या मतलब जू वगैरह में, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहेवियर को उनके पढ़ने के लिए, उनके बारे में, उनके कंजर्वेशन प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, राइट। तो ये जूस वगैरह होते हैं। और ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। तो ये था अबाउट एक्स सिटु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो MCQs के फॉर्म में हो या फिर रिटर्न फॉर्म में कंप्लीट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं पर्टिकुलरली, तो वो भी आप मुझे टॉपिक करके बता सकते हैं कमेंट करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।